और अभी ताजा मैं बता रहा हूँ, ताजा आपको समाज वैसा ही नजर आएगा। ताजा घटना आप उन केसेस को नहीं देखते हैं, आप उन केसेस को नहीं देखते हैं ना, जहाँ पर हिंदुओं के पर भी अत्याचार होते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अत्याचार है तो गलत है। लेकिन सिर्फ इसे विक्टिमाइज करना और ये कहना मुसलमानों को कि आप आइए, सड़कों पर आइए, आपको आजादी वाली लड़ाई लड़नी होगी, तो ये मत करिए ना। इस देश में धमकाने से काम नहीं चलता है। कोई नहीं वर्गला रहा है। आप लोग, आपसे मुराद कि कुछ लोग जो हर चीज में जिहाद तलाश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के एजेंडे को चला रहे हैं। मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार मैंने टीवी चैनल पे कहा, जो लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं वो जनरल मुनीर की हिमायत कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बार बार ये बात कही। तो फिर इसी स्टैंड पर कायम रहिए ना। फिर किंतु परंतु और इसीलिए या इफ एंड बट करेंगे तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। रही बात ज्यादतियों की तो चलिए मैं जवाब लेती हूँ। प्रवेश चौधरी जी, तो एक सेकंड देखिए, मैंने आपको समय दिया, आप थोड़ा रुकिए। दो और मेहमान हैं, इनको ले आऊं जल्दी से, 10 सेकंड देखिए। जब पुलवामा हुआ, पूरा देश, हमारे वजीर आजम ने ये बात कही, पूरा देश साथ में खड़ा हो गया। ठीक है, जब पहलगाम हुआ पूरा देश खड़ा हो गया। अभी जब दिल्ली में हुआ तब भी पूरा देश, ये खुद वजीर आजम ने कहा, आप निकाल करके बैठ देख लीजिए। तो कौन शक कर रहा है? तो फिर अरे वो लोग कर रहे हैं जो हर चीज में। अरे मदनी साहब अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। और आप अगर पूरे मुल्क के साथ खड़े हैं तो सर ये आपका मुल्क है, ये आपका मुल्क है और आप खड़े रहेंगे, इसमें कोई एहसान नहीं है सर। ये आपका मुल्क है, ये आपका मुल्क है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अब रुकिए प्रवेश चौधरी जी, रुक जाइए, आपने 30 सेकंड कहा था, मैंने उससे ज्यादा दे दिया है। अब प्रवेश चौधरी जी, जुल्मो सितम होगा तो सड़कों पर आएंगे। अब इतना जुल्म होगा, मस्जिदें छीनी जाएंगी जानबूझकर, तो फिर सड़कों पर आएंगे और इसी तरीके का माहौल होगा जैसा बताने की कोशिश मदनी साहब ने की और नदवी साहब ने की। प्राची जी, कोई मस्जिद नहीं छीनी गई। बाबरी ढांचा था, वर्षों से उसके लिए संघर्ष था, लाखों बलिदान थे और उसका परिणाम था कि ढांचा था और उसका भारत की भूमि से लेना देना नहीं है। बाबर कोई भारत का रहने वाला नहीं है और बाबर ने अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके लिए वो मस्जिद तामीर करने की कोशिश करी, उसका साकार सपना नहीं हो पाया उसके बॉयफ्रेंड का। लेकिन सुनिए, लेकिन सुन लीजिए, तो ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि बाबर के जो वंशज हैं, जो बाबर पे अपने यकीन करते हैं, जो बाबर को अपना वंशज मानते हैं, उनको शौक हो सकता है उस ढांचे पर, लेकिन इस देश के हिंदू समाज के लोगों और इस देश की 140 करोड़ की आबादी को उस बाबर के इतिहास से अपने को जोड़ने का कहीं कोई मतलब नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, मुसलमान इसी देश में रहता है। हम ये मानते हैं, आज नहीं, आज से 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी पहले वो कौन था, जितने हमारे राम हैं उसके भी उतने ही थे। यानी उसकी जो जड़ें हैं वो इस सनातन हिंदू धर्म की जड़ें हैं। ये इस संपूर्ण जो हिंदू है वो मानता है और इसमें बहुत आबादी तक मुसलमान भी इस बात को मानता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रवेश जी थोप नहीं सकते ना, आप जो मानते हैं जरूरी नहीं कि मुमताज आलम रिजवी जी और जवाद साहब इस बात को माने। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जवाद साहब को या इनको या मदनी साहब को, इनको सियासत करनी है, लेकिन आम आदमी को सियासत नहीं करनी। उसके बच्चे IAS बन रहे हैं। प्राची जी, इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम IAS बच्चे बने। तमाम सारी जो योजनाएं हैं, आप डेटा उठाकर देखिए, मेरी बात मत मानिए, आप सरकार का डेटा उठाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी मुद्रा योजना के अंदर, स्मॉल लोन्स के अंदर मुस्लिम समाज को मजबूत करने का काम सरकार ने किया है। ठीक है। अब इसके अंदर कोई इसका रिलीजन सामने आया तो नहीं आया। इसलिए कारण क्या है, भारत का जो तत्व है, जो हिंदुत्व का तत्व है प्राची जी, वो सबको साथ में ले चलने में विश्वास करता है। इस देश में कोई जिहाद जैसी चीज नहीं हो सकती है। जिहाद यानी आतंकवाद। हाँ। आतंकवाद किसके खिलाफ? अपने जो अपनी परंपरा को मानने वाला है, अपनी पूजा पद्धति को मानने वाला है, उसके खिलाफ नहीं, अन्यों के खिलाफ। अगर कहीं पर किसी को दबाया जाएगा, अगर किसी के साथ नाइंसाफी होगी, तो ये देश का संविधान ही उसको अधिकार देता है ना कि सड़कों पर उतरकर आप आंदोलन कर सकते हैं, सड़कों पर उतरकर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमने भी किया ना। हाँ। हम तो देखिए ना, हम पहले दिन से जानते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ है, लेकिन हमने संघर्ष किया। हम चाहते तो 1950 में देश आजाद हुआ, 47 में आजाद हुआ, 50 में कानून लागू हुआ। हम तोड़ देते, उस ढांचे को हटाकर वहां मंदिर तामीर कर देते, बना देते। हमने किया क्या?
हमने नहीं किया। हमारा कोर्ट में विश्वास था, हमारा कानून में विश्वास था। हाँ, हम जानते थे प्रभु राम का जन्म वहाँ हुआ है, हम सब कुछ जानते थे, लेकिन लड़े। अभी भी हम काशी और मथुरा के लिए लड़ रहे हैं।